दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। और हमारी जो राइटर्स की जबरदस्त मंडली है, इसकी लिखी कहानियां पहली बार अंग्रेजी में छपकर आ चुकी हैं स्टोरी वाला नाम की एक किताब में। इस किताब को पढ़िएगा और हमसे एक नया रिश्ता कायम करिएगा। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी लिखी हुई कहानी दूसरा प्यार पार्ट 3। इस कहानी में अब तक आपने सुना रिद्धिमा मिश्रा क्रिकेट सीख रही है और उसे अपने कोच नील जोशी से प्यार हो गया है। उसे पता चलता है कि जिस शख्स को वो रात रात नील समझकर मैसेज करती थी, वो तो कोई और ही है और उस इंसान से भी उसे बहुत लगाव हो गया है। रिद्धिमा का क्रिकेट में सफल होना और स्टेट टीम में शामिल होना उसके लिए तो बहुत जरूरी है ही, लेकिन अगर उसके कारण उसे नौकरी मिल गई तो उसके परिवार के लिए और भी जरूरी है। पर आज प्रैक्टिस के दौरान उसके हाथ में चोट आ गई है। इसका क्या असर होगा, सुनते हैं आगे। डॉक्टर रिद्धिमा को देखकर चला गया था। हेयरलाइन फ्रैक्चर था। बॉल हथेली के पीछे वाले हिस्से पर लगी थी, जहां ग्लव्स में सिर्फ मोटा कपड़ा था, पैडिंग नहीं थी। हाथ काफी सूज गया था और डॉक्टर ने भारी पेन किलर और स्टेरॉइड दे रखे थे। कमरे में सिर्फ नील था। बेड के बगल में बैठा रिद्धिमा को दवाइयों के असर से सोता हुआ देख रहा था। कौन जाने क्या चल रहा था उसके मन में। शायद अपने आप को जिम्मेदार मान रहा था इस चोट के लिए। अपने लिए पानी लेने के लिए उसने बढ़कर पास रखा प्लास्टिक के कोस्टर से ढका हुआ ग्लास उठाया तो उसका ग्लास लुढ़क गया और पानी बिखर गया। नील मेज पर झुककर ग्लास का पानी टिश्यू से पोंछने लगा तो आवाजों से रिद्धिमा की आंख खुल गई। बड़े स्लॉपी हैं आप, बस ग्राउंड पे ही प्रिसिशन करते रहते हैं, रिद्धिमा ने नींद में भरी आवाज में कहा। नील के चेहरे पर क्या हल्की सी मुस्कुराहट आई, रिद्धिमा ने देखा नहीं। उसकी ओर नील की पीठ थी, लेकिन जब वो पलटा तो उसके कड़क चेहरे पर निसंदेह एक मुलायम परत थी। तुम मरीज हो, अभी तो कुछ भी कह सकती हो, नील ने कहा। आप ही के तो मरीज हैं, रिद्धिमा धीरे से बुदबुदाई। तुमने सीधे बॉल पे क्यों नहीं फोकस किया? अच्छा, तो आपने वो देखा था? काम है मेरा, नील ने कहा। देखना नहीं, लापरवाहियां पकड़ना। रिद्धिमा, तुम सीरियस हो कि नहीं क्रिकेट के लिए? आपके कारण हाथ तोड़ा लिया और आप ऐसे कह रहे हैं। नील समझ गया कि वो क्या कह रही है। उसने कुछ नहीं कहा। आज तुमने जो केयरलेसनेस दिखाई है वो पता है कितनी खतरनाक हो सकती थी? नारी कॉन्ट्रैक्टर, इंडिया के कैप्टन थे, चार्ली ग्रिफिथ की बॉल उनके सर पे लगी थी 1962। जान बची थी किसी तरह, लेकिन इंडिया के लिए फिर कभी खेल नहीं पाए थे। आई एम सॉरी, रिद्धिमा बोली। नील अचानक नाराज हो गया। शायद ये जहन में आ गया था कि क्या अनहोनी हो सकती थी। Why did you remove your eyes from the ball? Because I was looking at you. And why were you looking at me while facing a ball? Because I love you. Nonsense. वो उठा और कमरे से बाहर निकल गया। कुछ मिनटों बाद क्रिकेट क्लब का मैनेजर कमरे के अंदर आया। बोला, 1 घंटे बाद होगा आपका डिस्चार्ज, 1 हफ्ते बेड रेस्ट और फिर आना चेकअप के लिए। नील सर ने कर लिए बात, मुझे कहा मैं आपको घर छोड़ दूं। नील सर कहाँ गए? रिद्धिमा बोली। पता नहीं, बड़ी तेजी से निकल गए। कुछ देर में मैनेजर कोने में कुर्सी पर बैठा ऊँघने लगा। दर्द हो रहा था, लेकिन रिद्धिमा लेटी लेटी मुस्कुराने लगी। गुस्सा इतना हसीन था तो नॉन गुस्सा कैसा होगा? कहानी आपको कैसी लग रही है? और हां, रोज ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए रेडियो पर मिलते हैं ना। सुनिए यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5 बिग एफएम पर।